बेसिकली आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसे आप इस चैप्टर का कोर पार्ट भी बोल सकते हैं, जिसका नाम है रोलिंग। आज हम रोलिंग और इसके कंडीशन और इस पे बेस्ड क्वेश्चन तीनों करेंगे। आई होप आप लोग पिछले 3 लेक्चर इस चैप्टर का देख चुके होंगे, तभी समझ आएगा। और हाँ, इस चैप्टर का हम पॉइंट टू पॉइंट थियरी और क्वेश्चन दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं किया जाएगा टाइम बर्बाद करने के लिए, ठीक। तो आइए चालू करते हैं। जब हम बात करें रोलिंग, तो एक चीज़ आपको समझना होगा, रोलिंग में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन इसमें इंक्लूड होता है। जैसे ये सिक्का है, हमने इस तरह से रोल कर दिया, ठीक, तो उसमें अब ये सिक्का मान लीजिए, डिस्क मान लीजिए, ये डिस्क है, ये सरफेस है, ये जब ये रोल कर रहा था और आगे भी बढ़ रहा था, तो ये वेलोसिटी के साथ था, कुछ हॉरिजॉन्टली और कुछ सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट भी हो रहा था। तो इसको 2 भागों में समझ लीजिए। पहला हमारा प्योर ट्रांसलेशन, जब कोई मान लीजिए डिस्क रखा हुआ है किसी सरफेस पे, इसका हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से, या यहाँ पे हो कोई पार्टिकल, या इसका सेंटर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो उसी को बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। अब दूसरा है हमारा प्योर रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब ये जो डिस्क था, सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट हो रहा था ओमेगा कोणीय वेग से। यदि हम पॉइंट पी मान लें यहाँ पर, तो इसकी वेलोसिटी होगी, इसका रेडियस है आर डिस्क का, इस पॉइंट वीपी की वेलोसिटी होगी आर ओमेगा। और यदि मैं क्यू पॉइंट यहाँ पे मान लूँ, इसका वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में आर ओमेगा। यदि यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट, इसका होगा आर ओमेगा। यदि कोई डिस्टेंस हम यक्स डिस्टेंस मान लें, तो यहाँ पर आर ओमेगा नहीं होगा, यक्स ओमेगा इस डायरेक्शन में। यदि मैं कोई डिस्टेंस वाई मान लूँ, तो इसके इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाता है, यहाँ पे वाई ओमेगा इसकी वेलोसिटी होगी। अब कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों को मतलब ऐड कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तब आता है हमारा रोटेशन रोलिंग। उसमें रोटेशन भी हो और ट्रांसलेशन दोनों मोशन हो। अब देखिए यहाँ पे हमारा हर जगह पॉइंट ट्रांसलेशन मोशन, जिसके वेलोसिटी भी होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पॉइंट पी मान ले रहे हैं, और यहाँ पर हमारा वो वाला वेलोसिटी कितना आया था, रोटेशनल वाला आर ओमेगा, जिसका रेडियस आर था, आप लोग ले लीजिएगा। ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है। अब यहाँ पर पॉइंट क्यू मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी तो इधर होगी ट्रांसलेशनल मोशन, लेकिन आर ओमेगा रोटेशनल नीचे होगी। अब पॉइंट आर पे मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी इधर जा रही थी, लेकिन रोटेशनल वेलोसिटी वाली इधर आ रही थी आर ओमेगा। पॉइंट इसको मान लीजिए और यस को, आर ओमेगा इधर, हमारा भी इधर जाएगा, भी सब एक ही तरफ होगा। अब यदि मैं वीपी की वेलोसिटी लिखूं, तो हमारा जो ये वेलोसिटी था आई कैप, मतलब यहाँ पे देखिए आपको ग्राफ में समझिए, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में जे कैप से डिनोट करते हैं। यदि मैं निगेटिव वाई में आऊँ तो यहाँ पर निगेटिव जे कर दीजिएगा, यहाँ पर निगेटिव एक्स में आऊँ तो निगेटिव आई कर दीजिएगा। तो उसी तरह हमारा जो आई डायरेक्शन होगा, एक्स पॉजिटिव में जा रहा तो भी आई कैप यूनिट डायरेक्ट, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। और आर ओमेगा, ये भी आर ओमेगा आई कैप, जिसे हम भी प्लस आर ओमेगा आई कैप लिख सकते हैं। अब वी क्यू लिखिए, वी क्यू बराबर होता है भी आई कैप, एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा और नीचे आ रहा यानी कि आर ओमेगा जे कैप। अब भी आई कैप माइनस भी आर ओमेगा आई कैप, यानी कि भी माइनस आर ओमेगा आई कैप, भी आई कैप प्लस आर ओमेगा जे कैप। ये जे कैप था, नहीं सॉरी आई कैप था, आई कैप। हमने चारों पॉइंट का वेलोसिटी निकाला, वी क्यू, वी पी, वी क्यू, वी आर, वी एस। अब रोलिंग की कंडीशन लिखिए, रोलिंग की कंडीशन। तो रोलिंग की कंडीशन, ये रोलिंग तभी माना जाएगा जब इस सरफेस पे स्लिप नहीं करेगा। ये हमने पॉइंट माना था आर यहाँ पे,
और आर की वेलोसिटी ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, v माइनस आर ओमेगा आई कैप। अब यहाँ पे देखिए रोलिंग तभी माना जाएगा जब ये पॉइंट जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है सरफेस से ये स्लिप ना करे, यानी कि वी आर जो है स्लिप मतलब स्लिप कर गया तो v नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये स्लीप ना करे, यार जब स्लीप नहीं करेगा तो वी आर की वेलोसिटी हो जाएगी 0। और हमने वी आर की वैल्यू निकाला था आर माइनस नहीं v माइनस आर ओमेगा आई कैप, वी आर की वैल्यू था जिसका वैल्यू आ गया मान आ गया था 0 रोलिंग कंडीशन के हिसाब से। अब ये चीज़ यहाँ लिखिए v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0 यानी कि v इक्वल टू आर ओमेगा। रोलिंग तभी कहा जाएगा जैसे हम कोई सिक्का रोल करा रहे हैं, अब ये स्लीप कर जाए तो ये जब स्लीप करेगा तो कुछ टाइम के लिए रोलिंग रुक जाएगा, ठीक। तो ये रोलिंग नहीं माना जाएगा प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग तभी माना जाएगा जब ये स्लीप ना करे। यहाँ पर स्लीप नहीं करेगा जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी 0 होगी, जहाँ पर वी आर की वैल्यू इतना थी v माइनस आर ओमेगा इक्वल टू 0, यहीं से आ गया था v बराबर आर ओमेगा। अब मेन चीज़ ये याद रख लीजिएगा रोलिंग के लिए, जब कोई बॉडी कोई डिस्क मान लीजिए रोल कर रहा हो जिसकी रेडियस r हो, ओमेगा कोणीय वेग जो है ओमेगा हो जो कि v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा हो, तो यहाँ पर v बराबर आर ओमेगा जो होता है मेन कंडीशन होता है रोलिंग के लिए, ठीक। रोलिंग भी दो टाइप का होता है, ठीक। ये पहला होता है यूनिफॉर्म रोलिंग, ये वाला, इसको पहले देखते हैं। यूनिफॉर्म रोलिंग में v एंड ओमेगा वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी दोनों होता है कांस्टेंट। ये मान लीजिए डिस्क था, हमारा डिस्क मान लेते हैं। अब इसका ये किसी सरफेस पर रखा हुआ है, ये इस पॉइंट पे हमारा देखे थे वेलोसिटी इधर था और आर ओमेगा इधर था। अब यदि वर्टिकली से हम 60 एंगल पे कोई पॉइंट पी मान लेते हैं तो इसकी वेलोसिटी हमें ज्ञात करना है पॉइंट पी की, तो हम जानते हैं v वेलोसिटी तो इधर ही जाएगी, लेकिन आर ओमेगा इसके परपेंडिकुलर यहाँ इस पॉइंट पे इधर जाएगा। अब जब थीटा एंगल ये है तो ये भी हो जाएगा 60 एंगल। अब जब ये इधर भी है, इधर आर ओमेगा यहाँ पर 60 एंगल है, इसके दो कंपोनेंट कर लीजिए, आर ओमेगा साइन 60 और प्लस इसमें जुड़ जाएगा आर ओमेगा cos 60। यदि मैं वी पी की वेलोसिटी निकाल दूँ तो आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में इधर है, नीचे माइनस वाई डायरेक्शन में है, यानी कि v प्लस आर ओमेगा cos 60 आई कैप माइनस आर ओमेगा साइन 60 जे कैप, ये हो जाएगी हमें वी पी की वेलोसिटी। यदि मैं इसका रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन निकालूं तो ये डिस्क था हमारा। अब डिस्क का सेंटर ऑफ मास के बाद तो सरफेस पे छोड़ दीजिए, तो डिस्क का तो जो था ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी थी कांस्टेंट। अब देखिए आर ओमेगा इधर था हमारा और जो एक्सेलरेशन होता है आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बोल सकते हैं इसे। इस पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर अंदर लगता है, सेंटर की तरफ लगेगा हर तरफ से आर ओमेगा स्क्वायर। यदि कोई यहाँ भी पॉइंट हो तो भी सेंटर की तरफ लगा दीजिए आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक। यदि किसी पॉइंट में मैं निकालूँ, ए पॉइंट में मान लेते हैं निकाल रहे हैं, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, तब ए पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं यदि, तो आर ओमेगा स्क्वायर कहाँ है, नीचे की डायरेक्शन में ना, और नीचे की डायरेक्शन क्या होता है निगेटिव आई कैप में, नहीं जे कैप में होता है, सॉरी तो राइटिंग ख़राब हो रहा है। ए एक्सेलरेशन जो है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस जब नीचे आ रहा है तो आर ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू लिख दीजिए। अब डायरेक्शन को डिनोट करिए जे कैप में, वो भी निगेटिव में। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग जिसमें हमारा अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 होता है और ए नॉट इक्वल टू, अल्फ़ा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, ठीक। तो ये मान लीजिए कोई डिस्क था या कोई, ठीक, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है नीचे आ रहा था सेंटर की तरफ, यहाँ से भी यहाँ से भी, लेकिन जो इसे बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, पॉइंट पी मान लीजिए इसे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फ़ा, नहीं अल्फ़ा था डिस्टेंस हमारा सेंटर से आर है ना, जैसे आर ओमेगा हुआ करता था उसी तरह आर अल्फ़ा होगा। यहाँ पे साफ बनाइए फिगर, यहाँ पर होगा आर अल्फ़ा इधर टेंजेंशियल आर अल्फ़ा, अल्फ़ा बनाइए अल्फ़ा,
और आर ओमेगा स्क्वायर इधर आ रहा था, आर ओमेगा स्क्वायर सेंटर की तरफ आ रहा था, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन जिसे बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे यदि मैं पूछ दूँ तो भी आर इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा, टेंजेंशियल में जिसे बोलते हैं आर अल्फ़ा। मेन चीज़ अब देखिए, ये डिस्क था हमारा, ये पॉइंट भी मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा एक्सलेशन, हर पॉइंट का एक्सलेशन तो इधर ही जाएगा, जो ट्रांसलेशन एक्सलेशन था ट्रांसलेशनल वाला, ठीक। अब ये पॉइंट पी पे मान लेते हैं, ट्रांसलेशनल इधर जाएगा, लेकिन टेंजेंशियल एक्सलेशन आर अल्फ़ा इधर जाएगा, और आर ओमेगा स्क्वायर हमारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो यदि मैं ए पी की बात करूं तो यहाँ पर ए माइनस आर अल्फ़ा आई कैप में प्लस आर ओमेगा स्क्वायर जे कैप में, और अब फार रोलिंग, ये कंडीशन है फार रोलिंग, ए माइनस आर अल्फ़ा इजक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि ए बराबर आर अल्फ़ा, ये होता है मेन चीज़। अब दो चीज़ हमने हमारे सामने निकल गया रोलिंग के लिए कंडीशन, ए बराबर आर अल्फ़ा होना चाहिए जिसका रेडियस आर हो, और भी बराबर आर ओमेगा होना चाहिए। दो चीज़ ध्यान रखिए। अब इन सब का यूज देख लीजिए, जैसे कोई किसी प्लेटफॉर्म पे हमारा कोई डिस्क रखा हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। अब इस पर ओमेगा इसका कोड़ी वेग है, वेलोसिटी भी वेलोसिटी से जा रहा था इस पर, और प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी थी v1, तो v1 की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम जानते हैं यहाँ पर भी था, और आर ओमेगा जो होगा इधर होगा। अब यदि मैं इसे कर दूँ यहाँ पे v माइनस आर ओमेगा, इसको इधर कर दिया निगेटिव साइन लेकर के। अब हम जानते हैं v1 भी इधर है और ये भी इधर है, ये जितना भी है मतलब v माइनस आर ओमेगा है, यानी कि इसके बराबर है, यानी कि v1 बराबर लिख सकते हैं v माइनस आर ओमेगा। यदि यही v1 इधर रहता तो v1 इक्वल टू आर ओमेगा माइनस v, इस टाइप हो जाता है। अब इस पर एक फुल क्वेश्चन करते हैं बड़ा सा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं कोई डिस्क दिया हुआ, किसी सरफेस रखा हुआ है, जिस यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दे दिया है, और इसके सेंटर पे फोर्स लगा रहा है एफ। जब फोर्स लगा तो इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा इस सेंटर पे, जिसे हम ए मान लिए हैं, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा जिसे हम अल्फ़ा मान लिए हैं। तो इसमें पूछ रहा है ए सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का जिसे हम ए मान लिए हैं, अल्फ़ा भी पूछ रहा है, और फ्रिक्शन पूछ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये भी पूछ रहा है आल्सो फाइंड द कंडीशन ऑफ म्यू एस फॉर नो स्लिपिंग, म्यू एस की मिनिमम वैल्यू निकालिए जो कि स्लिप न करे। तो ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है, जैसे ये हमारा फोर्स लगा रहे थे एफ, लेट हम मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर आ रहा है। अभी लास्ट में यदि हम गलत माने रहेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो लेट पहले हम इधर मान लेते हैं फार, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारा न्यूटन फोर्स लगा दिए, न्यूटन वाला रूल, एक्सेलरेशन ए है यानी कि एफ माइनस एफ आर, यम ए इधर लग रहा था यानी कि यम ए, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा रोलिंग कंडीशन लगाइए, ए बराबर होता है आर अल्फ़ा इस सब में, क्योंकि रेडियस इसकी आर थी, मास यम दिया था और रेडियस आर, इक्वेशन नंबर 2। अब टॉर्क पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, सेंटर के अबाउट हम टॉर्क लगा रहे हैं, तो ये सेंटर पे फोर्स, इसके अबाउट तो टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा, एफ आर की वजह से उत्पन्न होगा, जिसका डिस्टेंस है आर। तो टाउ बराबर होता है आई अल्फ़ा, ये तो बताने की जरूरत नहीं, टाउ बराबर एफ आर इंटू डिस्टेंस, इसकी वजह से 0 है। आई डिस्क का आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी पढ़ चुके हैं, आई बराबर एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, यानी कि एम आर स्क्वायर बाई 2 लिख दीजिए। अब अल्फ़ा बराबर यहाँ से निकाल दीजिए ए बाई आर लिख दीजिए। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है, एक आर से एक आर कट गया, एक आर से यहाँ पे कट गया, ख़त्म, यानी कि एफ आर इक्वल टू एम ए बाई 2 बच गया यहाँ पे। यदि हमें ए बराबर 2 एफ आर इंटू एम भी कर सकते हैं, एफ आर इक्वल टू एम ए बाई 2 आया। अब ये एफ आर की वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे। तो जब वैल्यू रखेंगे एफ माइनस एम ए बाई 2 बराबर एम ए, तो एफ को जब उधर ले जाएंगे एम ए को, तो 3 एम ए बाई 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। अब हमें अल्फ़ा की वैल्यू अभी निकालना है। अब ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए 2f बाई 3 एम। अब एक अल्फ़ा बराबर होता है ए बाई आर,
ए की वैल्यू रख दीजिए 2F/3m इंटू आर, अल्फा का वैल्यू ये आ गया। अभी काम पूरा नहीं हुआ, एफ और एफ आर के बीच में संबंध लाइए अभी। ठीक, तो हम देख रहे थे एफ आर इक्वल टू एफ माइनस एम ए था ना, यानी कि ए की वैल्यू रख दीजिए एफ वाले टर्म में 2F/3m। अब यहाँ पर m को मल्टीप्लाई करेंगे, m से m कैंसिल, यानी कि 2/3 यहाँ से गुणा करेंगे तो यानी कि F/3 आ गया, एफ आर की वैल्यू। अब हमारा कंडीशन लगाइए फॉर नो स्लीपिंग, जिसमें हमारा फॉर नो स्लीपिंग ये फॉर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू इंटू एन, नॉर्मल से कम। ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी वीडियो पढ़ा हुआ है। ये फॉर रिक्वायर्ड हमारा आया है F/3। अब म्यू और नॉर्मल रिएक्शन हम जानते हैं एम जी बराबर एम जी को बैलेंस करता है, नॉर्मल सरफेस पे रखा हुआ है, एम जी नीचे नॉर्मल ऊपर, यानी कि म्यू की वैल्यू हमारा इधर हो। अब डायरेक्शन चेंज कर दीजिए F/3mg। म्यू जो है इतने से F/3mg से बराबर हो या तो बड़ा हो, तब ये स्लिप नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ और आता है, फिक्स एक्सिस रोटेशन। जैसे कोई बॉडी हो, ये किसी यहाँ पे फिक्स हैंग किया गया, लटकाया गया है फिक्स करके, ठीक। तो यदि बॉडी कोई फोर्स F1 यहाँ से लगा रहा है, मान लीजिए कोई फोर्स F2 यहाँ से लगा रहा है, इससे डिस्टेंस है R1 फिक्स पॉइंट से, या इससे डिस्टेंस है R2 मान लेते हैं, और जब इसके अबाउट ये रोटेट होने लगेगा, जिसका कोणीय त्वरण यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा यहाँ पर आएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इसके अबाउट। तो यहाँ पर टार्क जब लगाएंगे टाउ नेट इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यदि रॉड हो तो रॉड की आई की वैल्यू निकाल लीजिएगा ml²/3 इंटू अल्फा। और यदि मान लीजिए फोर्स यदि रोटेट इधर उधर हो रहा है तो F2 क्रॉस बड़ा मान लीजिए R2 इसकी डिस्टेंस है, अब इसके विपरीत लगा तो F2 F1 क्रॉस R1 आई इंटू अल्फा कर दीजिएगा। ये क्लॉक वाइज मतलब इस टाइप ले जा रहा था और ये इधर ले जाता है इसके विपरीत, ऐसे इक्वेशन आता है। अब इस पर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया हुआ है कोई रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक। ये पूछ रहा है जब ये थीटा एंगल पे जब ये गिर रहा था, तब जब थीटा एंगल बन रहा था वर्टिकली, तब इसका अल्फा पूछ रहा था, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा था कितना होगा। तो इसको लगाने के लिए आपको टॉर्क आना चाहिए, टॉर्क जो कि आप पढ़ चुके हैं, टाउ बराबर होता है आई इंटू अल्फा। टाउ यानी कि नेट फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें कोई फोर्स लगेगा, सिर्फ एम जी लगेगा, एम जी नीचे। अब एम जी के दो कंपोनेंट बनाइएगा, ये थीटा एंगल है यानी कि एम जी साइन थीटा और एम जी कास थीटा, इसके वजह से टार्क आएगा नहीं, एम जी साइन थीटा को वैसा आएगा, यानी कि एम जी साइन थीटा। और ये टोटल लेंथ है यल, यानी कि यहाँ तक हो जाता है L/2, ये हमारा हो जाएगा इंटू आई अल्फा ml²। आई जो होता है रॉड का ml²/3 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी लिखिए, इंटू अल्फा लिखिए। एल से एल कैंसिल कर दीजिए, अब एम से एम भी कैंसिल हो जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा, जी साइन थीटा 2 का 2 तो नीचे है ये है इंटू अल्फ़ा, और ये नीचे आ जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू आ गया हमारा 3g साइन थीटा अपॉन 2l अल्फ़ा इक्वल टू। और लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन, कोई सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास m है, रेडियस r दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर कोई यह फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो इसमें कोई एक्सेलरेशन आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम मान लिए हैं एक्स ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा अल्फ़ा, जहाँ पर ये अल्फ़ा पूछ रहा है, ए पूछ रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर म्यू दिया हुआ है। तो लेट हम मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है उल्टा, ठीक। अब ये तीनों पूछ रहा है, लेकिन ये भी साथ में पूछ रहा है फॉर नो स्लिपिंग म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखिए रोलिंग कंडीशन, ए इक्वल टू आर अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। ए इक्वल टू आर लगा दिया, जो कि आर यहाँ पे था। अब फोर्स लगा रहे हैं इधर, हमने माना है फ्रिक्शन फोर्स इधर, तो न्यूटन फोर्स, और ई एक्सेलरेशन इधर है, यानी कि एम ए इधर लगेगा, यानी कि एफ माइनस या एफ बराबर एफ, ये दोनों एक डायरेक्शन में, तो एफ आर प्लस एम ए लिख दीजिए, यानी कि एफ माइनस एफ आर बराबर एम ए, इक्वेशन नंबर 2। अब टॉर्क लगाइए, और टॉर्क लगाएंगे तो सेंटर के अबाउट लगाइएगा,
अब आर डिस्टेंस ये है, यह फोर्स लगा रहा है, और आर ही डिस्टेंस पे एफ इधर, यानी कि इसके अबाउट लगा रहे हैं, टाउ ओ मान लेते हैं, तो टाउ ओ के अबाउट लगा रहे हैं इंटू आई अल्फ़ा। अब टाउ ये क्लॉकवाइज यानी कि एफ क्रॉस आर, और ये भी क्लॉकवाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आर बराबर आई अल्फ़ा। अब आई की वैल्यू होता है 2/5 सॉलिड स्फीयर का एम आर स्क्वायर बाई 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू ए बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल और एक आर से ये दोनों कैंसिल, हमने आर कॉमन ले लिया, यानी कि एफ प्लस एफ आर बराबर 2/5 एम ए। इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। अब हमारा 3 इक्वेशन आ गया, तो समी इक्वेशन और इक्वेशन 2 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये प्लस ये माइनस ये दोनों कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2f, और ये 2/5 + 1 ये हमें कॉमन ले लीजिएगा, यानी कि 5 करने 5 7/5 एम ए 2f, यानी कि ए का वैल्यू यहाँ निकाल दीजिएगा 5 दूनी 10 f/7 एम। ए की वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये हमारा पहला अभी आया। जो एक्सेलरेशन आ गया तो ए बराबर होता है आर अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा बराबर ए बाई आर, यानी कि अल्फ़ा बराबर ए की वैल्यू 10f/7 एम आर। ये आ गया अल्फ़ा की वैल्यू। अब जब अल्फ़ा की वैल्यू आ गया तो हमें म्यू चाहिए और एफ आर चाहिए। एफ आर की वैल्यू देख दीजिए इक्वेशन में, एफ आर बराबर यहाँ से लिख दीजिए 2/5 एम ए माइनस एफ, तो 2/5 एम ए। अब ए का वैल्यू कितना आया था हमारा 10/7 एम माइनस एफ। अब एम से एम कैंसिल, 5 दूनी 10 4 4/7 -1 एफ, यानी कि हमारा एफ आर जो आ गया निगेटिव आ गया, यानी कि -3/7 एफ। निगेटिव का मतलब ध्यान दीजिएगा, निगेटिव का मतलब ये हुआ, ये जो हमारा सॉलिड स्फीयर था हमने माना था फ्रिक्शन फोर्स इधर और ऊपर फोर्स लग ही रहा था, लेकिन हम इस निगेटिव आने का मतलब यही हुआ हमने गलत माने थे, यानी कि एक्चुअली में रियल में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा। बस निगेटिव आया तो डायरेक्शन चेंज कर दीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, बस यही होता है इसमें। अब जब एफ आर की वैल्यू आ गया 3f/7, वो भी उस डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, यानी कि पॉजिटिव हटा दीजिए निगेटिव साइन। फॉर नो स्लीपिंग जब लगाएंगे तो म्यू एस इंटू एम जी नॉर्मल जो होता है ये बड़ा होना चाहिए, किससे 3f/7 से, और म्यू एस एम जी यानी कि म्यू एस को उधर कर दीजिए ना, म्यू इज ग्रेटर आर इक्वल देन 3f/7 एम जी। ये हमारा हो गया लास्ट कंडीशन। यदि हम यहाँ पर डायरेक्शन इस साइड माने होते एफ आर की और फिर निगेटिव आता, फिर रियल में लगता हमारा फ्रिक्शन फोर्स इधर। अभी अगली वीडियो में इस पर हम और मतलब कठिन क्वेश्चन किया जाएगा। अभी वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए इतना भी रहने दीजिए। सो